इजी पीआर कैसे होगी, हम टफ तो खुद ही करते हैं अपने लिए। उन्होंने कहा है कि पार्ट टाइम जॉब करो, हम फुल टाइम जॉब करते हैं और स्टडीज पार्ट टाइम करते हैं। एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते, हम स्टडी वीज़ा प्रमोट करते हैं जी। काफ़ी सारे मेरे को पेरेंट्स का भी सवाल होता है कि बच्चों के पैसे सेफ हैं जहाँ भेजेंगे हम जी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ भी आपका बच्चा जा रहा है उसके पैसे सेफ हैं। आज इतनी सारी ऑप्शंस है स्टडी अब्रॉड के लिए, फिर भी लोग कह रहे हैं कि अब बाहर जाना ज़्यादा टफ हो चुका है। टफ उसके लिए हो चुका है जो फेक इंफॉर्मेशन अपनी फाइल में भरते हैं। हेलो मिस्टर भाटिया, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। अक्सर हमने सुना है कि कनाडा बड़ा इजी पीआर देता है, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है कनाडा जाना। बट कनाडा के अलावा कौन सी ऑप्शन है जहां बच्चे आज चूज़ करें और उस कंट्री में स्टडी करते हुए उनको स्कॉलरशिप्स भी मिले, आगे जाके वर्क परमिट भी इजी हो और सबसे इम्पॉर्टेंट पीआर भी उस कंट्री में उनकी हो जाए? तो इस टाइम कौन सी सबसे बेटर ऑप्शन है? मैं कहूँगा कि स्टूडेंट अगर मेहनती है जी, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ता है और अच्छे मार्क्स लेता है जी, तो वो सेटल किसी भी कंट्री में हो सकता है। आप कहो कि कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के यूएस में सेटल होना चाहता है, वो भी हो सकता है जी। यूएस से पढ़ के ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहता है, यूके में सेटल होना चाहता है, वो भी पॉसिबल है। कनाडा से पढ़ के यूरोप में सेटल होना चाहता है या फिर इंडिया में आके भी सेटल होना चाहता है जी, वो भी पॉसिबल है। सो स्टूडेंट्स ये चीज़ कहना कि हमें कहाँ पीआर मिलेगी हम वहाँ जाएं जी। सो मेरा आज की डेट में सबको स्किल सेट्स पे ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। सो आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और एजुकेशन, एक बीएड भी आप कर सकते हैं। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा स्कोप है। लिटरेचर अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी इज़ टॉप कोर्स चल रहा है आज की डेट में, बिकॉज फ्यूचर में साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड और ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है, वर्ल्ड वाइड। एंड क्या कहते हैं, मेडिकल से रिलेटेड तो चलो हम कहने की ज़रूरत भी नहीं है जी। पर अगर आप ऐसे कोर्सेज करते हैं जो फ्यूचर की डिमांड है तो आप किसी भी जगह पे पीआर ले सकते हैं या किसी भी जगह पे सेटल हो सकते हैं। सो बेसिकली पीआर इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एजुकेशन जी। हम ना उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम उस कंट्री में जाएं। जैसे आपने भी सवाल पूछा कि इजी पीआर हो जाए जी। इजी पीआर कैसे होगी, हम टफ तो खुद ही करते हैं अपने लिए। हम पढ़ाई नहीं करते, मतलब हम उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रूल्स फॉलो नहीं करते। हम उन्होंने कहा है कि पार्ट टाइम जॉब करो, हम फुल टाइम जॉब करते हैं और स्टडीज पार्ट टाइम करते हैं। स्टडीज पे फोकस नहीं करते जी। सो पीआर इज इजी व्हेन यू स्टडी हार्ड। अगर आप पढ़ाई अच्छी तरह करेंगे जी तो पीआर ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी। हमारा फोकस स्टडीज पे और रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ज़्यादा होना चाहिए जब हम पढ़ते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो अच्छे घर के हैं या अच्छी फैमिली से आते हैं जिनको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, सी दे विल के मेरे को G8 यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, मेरे को ऑस्ट्रेलिया में आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, यूएस में आईवी लीग, मेरे को टॉप यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, कनाडा में, यूके में भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है। फाइनेंशियल इशू नहीं है जी। सो दे आर मोर फोकस्ड ऑन एजुकेशन। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सपोज आप आईवी लीग में नहीं जा सकते बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव या आप वहाँ पे एडमिशन नहीं भी ले सकते, आप एक एवरेज यूनिवर्सिटी से भी अच्छी पढ़ाई करके यू कैन मेक अ गुड लाइफ फॉर यू। बट हम जब उससे बात करते हैं, जब प्रमोट करते हैं, हम एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते, हम स्टडी वीज़ा प्रमोट करते हैं जी। हम पीआर प्रमोट करते हैं, हम एजुकेशन प्रमोट ही नहीं कर रहा कोई। मतलब वो एक जरिया जो मेन इंपॉर्टेंट एजुकेशन का है उसको साइडलाइन करते हुए हम कहते हैं कि आज की डेट में आप ऐड देखो तो आप कहते हैं यूके स्टडी वीज़ा पैकेज 11 लाख। मतलब दिस इज नॉट एजुकेशन, ये तो पैकेज है, ये तो डंकी है। मैं कहूँगा ये तो सेल्स पिच हो गई, ये तो डंकी है। 11 लाख में यूके पहुंचो। सो यूके का पैकेज बेचा जा रहा है 11 लाख रुपए में। यूके स्टडी वीजा इन 15 लाख, यूके कनाडा स्टडी वीजा इन 18 लाख। सो ये तो एक क्या कहते हैं सिर्फ पहुंच की बात हो रही है। कोई
एजुकेशन की बात नहीं हो रही, कोई CIP कोर्सेज की बात नहीं हो रही कनाडा के, कोई शॉर्टेस्ट स्किल सेट ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही जी, कोई न्यूजीलैंड में जो प्रोग्राम्स डिमांड पे हैं, ग्रीन लिस्ट के प्रोग्राम्स हैं उसकी बात नहीं हो रही, और कोई कनाडा में जो आज की डेट में जो कनाडा सरकार ने फोकस किया है उसकी बात नहीं हो रही, US में जो चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन को लेके उसके बारे में बात नहीं हो रही। मतलब हमें जो विलेजेस से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, देखो पढ़ते तो वो भी सेम है जो सिटीज़ में बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें क्राइटेरिया भी सब पता होता है, बट हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं एंड वी फाइंड एन ईजी वे। बट यहाँ पे फिर कंसल्टेंट कितना ज़्यादा रोल अदा कर रहा है राइट नाउ? सो कंसल्टेंट प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल इन गाइडिंग स्टूडेंट्स। सो देखो स्टूडेंट्स जो अच्छे कंसल्टेंट से गए, कनाडा गए, US गए, न्यूजीलैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए या किसी भी कंट्री गए, वो स्टूडेंट्स आज की डेट में सेटल्ड बैठे हैं, वो ठंडे बैठे हैं कि उनको पता है हमने अच्छा पढ़ाई की, अच्छे कोर्स में आए या सरकारी कॉलेज में आए, हमें 3 साल का वर्क परमिट मिलना है। जो बच्चे बेचारे प्राइवेट कॉलेजेस में गए जिन्हें मिस गाइडेंस मिली या जिन्होंने शॉर्टकट अपनाया, मैं उससे कहूँगा कि उन्होंने शॉर्टकट अपनाया कि हम पहुँच जाएं, वहाँ जाके जुगाड़ कर लेंगे। सो देखो जब बहुत भारी, आप सबको पता था कि बहुत भारी नंबर्स में कनाडा जा रहा था बच्चा, एंड उसके ऊपर कभी ना कभी तो रोक लगनी थी जी। सो नाउ दे नीड क्वालिटी स्टूडेंट्स, नाउ एवरी कंट्री नीड्स क्वालिटी स्टूडेंट, नॉट जस्ट कनाडा। हम बात करें आज जर्मनी में स्टूडेंट बच्चे वीज़ा ले रहे हैं, बट उसको भी जो जरिया बना रहे हैं सिर्फ पहुंच का यूरोप में जी, वो कल को 5, 7, 10 साल लगा के वापस आ जाएंगे, विच इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म गोल। और जब आप 5, 7, 10 साल में वापस आओगे फिर आपका दिल नहीं लगेगा यहाँ पे, फिर आप कहोगे कि मेरे को बाहर जाना है। कल मैंने एक इंटरव्यू की, स्टूडेंट बाहर से आया पढ़ के जी, तो मेरे को बोलता आप कितनी सैलरी देते हैं? मैंने कहा एक अच्छे मैनेजर की सैलरी हम 40-50 हज़ार देते हैं। कि तो बड़ी कम है। मैंने कहा मेरे हिसाब से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से हम ज़्यादा देते हैं पैसे जी। अगर आप कनाडा से वापस आए हो तो आप अगर वैसे कंपेयर करोगे तो कम ही लगेगी, बिल्कुल, डॉलर्स एंड रुपीस। सो आप उस हिसाब से कंपेयर मत करें जी। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वापस आ रहे हैं, दे आर फीलिंग कि जो पैसे इंडिया में मिलते हैं वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू व्हाट दे वर अर्निंग इन कनाडा जी। सो वो कंपैरिजन तो हमें छोड़ना पड़ेगा अगर हम वापस आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है, सी लाइफ देयर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन इंडिया। यहाँ पे तो मिनिमम वेज रेट 11-12 हज़ार है, बिल्कुल। ESI EPF काटने के लिए हमें 11-12 हज़ार देना है। सो गवर्नमेंट का तो कोई मिनिमम वेज रेट है ही नहीं है। सो अगर हम मिनिमम वेज रेट की बात करते हैं, एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि 12 लाख तक नो टैक्स, यानी कि वो समझ रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है और अगर हम 12 लाख पे भी टैक्स लेंगे तो बंदा सरवाइव नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ हम मिनिमम वेज रेट 12,000 रखा हुआ है, या तो मिनिमम वेज रेट भी गवर्नमेंट को 1 लाख कर देना चाहिए, बिल्कुल। पर वो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि सारी कंपनी सरवाइव ही नहीं कर पाएगा कोई अगर मिनिमम वेज रेट को बढ़ा दे। ये कंपैरिजन, हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। कैनेडियन बच्चा जब वहां से पढ़ के आता है, इंडियन बच्चा जो कनाडा गया वहां से पढ़ के आता है, कनाडा से नहीं कहीं से भी पढ़ के आता है, वो वहां का डॉलर या पाउंड और इंडियन रुपीस के साथ फिर कंपैरिजन करता है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो खाना पीना है, चाहे वो कुछ भी है। बट इसके ऊपर एक और बात आ जाती है कि वो बच्चा आज इंडिया में फ्यूचर देख रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हाई है, उसने उस स्टैंडर्ड से काम किया है जो उसने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री में किया है। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो इंडिया में सर्वाइव कैसे करेगा? देन बहुत मुश्किल है। जो बच्चा एक बार 5-6 साल 10 साल किसी फॉरेन कंट्री में रह लेता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो न्यूजीलैंड है, चाहे वो जर्मनी है, कहीं पे भी बाहर रह लेता है जी, उसके लिए इंडिया में आके सेटल होना, अनटिल अनलेस किसी की मजबूरी हो जी, तो लोग वापस आ जाते हैं। किसी को पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तब वो अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। नहीं तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो रहना बहुत मुश्किल है जी। एंड यहाँ फिर कुछ लोग वापस आते हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया होता है, वो सोचते हैं कि अब नाउ वी हैव इनफ एंड अब हमें जाके इंडिया में रैश करनी चाहिए। सो जो हम रिवर्स इमिग्रेशन की बात करते हैं, वो ये 2 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया जी, जिन्होंने या तो पासपोर्ट लेने थे, बाहर के पासपोर्ट ले लिए हैं जी, या फिर जिनको कोई मजबूरी हो गई है। सो वो रिवर्स इमिग्रेशन कह सकते हैं जी। और हम उसको रिवर्स इमिग्रेशन मत बोलें कि जो बच्चों के वीज़ा ख़त्म हो गए और वो वहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर पा रहे और उन्हें इंडिया वापस आना पड़ रहा है, वो रिवर्स इमिग्रेशन नहीं है। वो तो ये है कि उनके पास कोई चारा नहीं है, वो छोड़ के आ गए, वो उनके वीज़ा ही एक्सपायर हो गए, उन्होंने कोशिश ही नहीं की वहाँ पे रहने की, पर वो वापस नहीं आना चाहते। सो स्टूडेंट्स की कंपैरिजन हम सही ढंग से करें कि हमें एवेल्युएट करें चीज़ें। जैसे मैंने आपको कहा कि हमें
इस टाइम पे एक कल स्टूडेंट मुझे मिला, उसको रिफ्यूज़ल आई है बिकॉज अभी रिसेंटली हमारा एक कनाडा का वीज़ा है, एक नहीं 3-4 हैं, जो कि एक वीज़ा हमें 22 आवर्स में आया, 22 घंटे में ओनली। मास्टर्स का स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी नायग्रा फॉल्स का स्टूडेंट था, यहीं पास में ही एक विलेज में था। एक साइड तो बच्चे कह रहे हैं कि हमें रिफ्यूजल आ रही है, दूसरी तरफ लैंडमार्क इमिग्रेशन का 22 आवर्स में वीजा आ रहा है। एक हमारा वीजा भी 3 दिन में भी आया जी, ठीक है। और ये कनाडा की बात कर रहे हैं। सो एक हमारा वीजा 7 डेज में भी आया जी। और टूरिस्ट वीजा की बात करें तो हमें 15 से 20 दिनों में काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे तो रिफ्यूजल आ रही है, हमारे पेरेंट्स को वीजा नहीं मिल पा रहा है जी, या जो भी हो रहा है जैसे रीजन। हाँ, सो बच्चा कल मुझे मिला कि सर मैं उसकी रेफरेंस से आया हूँ जिस लड़की का वीजा 22 घंटे में आया जी। अब कंसल्टेंट प्लेज अ वेरी बिग रोल। सो ऐसा नहीं है कि लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं। सो इस टाइम पे जो फाइल सही तरीके से नहीं लग रही हैं उनके ऊपर रिफ्यूजल्स आ रही हैं जी। इस टाइम पे जो बच्चे अपने आप को नहीं अप्रूव कर पा रहे कि जेन्युइन स्टूडेंट है उनको रिफ्यूजल आ रही हैं। जो बच्चे अभी भी प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं उनको रिफ्यूजल्स आ रही हैं जी। सो इस सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स एक तो सही कंसल्टेंट से अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है फ्यूचर के लिए आपके। एंड इफ़ यू आर लुकिंग एट एन अप्रूवल, और अगर आपका टफ प्रोफाइल है, आपको रिफ्यूजल आ चुकी है, तब आपको एक सही गाइडेंस बिल्कुल चाहिए जी। सो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम जाना नहीं चाहते, दूसरी तरफ बच्चे ये भी बहुत ज़्यादा उस रिफ्यूजल्स को लेके भी बहुत परेशान है जी। सो उस चीज़ को देखते मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हैं इस टाइम पे जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो गए हैं जी, सो उनके लिए काफ़ी अच्छी स्कीम्स दे रहा है कॉलेजेस, एंड दे आर गिविंग स्कॉलरशिप्स ऑल्सो, जिनका स्टडी वीज़ा और वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, जिनको 5 साल हो गए हैं वहाँ पे या 3 साल हो गए, दे शुड टेक अप अनदर कोर्स, एक और कोर्स में एडमिशन ले ले, सो दैट दे कैन स्टिल stay in Canada जी, increase their chances of PR, learn a course, जो वो कोर्स पढ़ें जिसके में फ्यूचर दिख रहा है जी। बिकॉज पहले सबने बिजनेस किया, देखो 80% ऑफ बच्चों ने क्या किया कि पैसे कमाए, खूब पैसे कमाए जी, ठीक है, और बिजनेस किया। सो अगर हम बिजनेस किया है, पैसे कमा लिए हैं, तो अभी किसी कंसल्टेंट को पैसे देने की बजाय हम एक अच्छा कोर्स करें वहाँ पे और एक्सटेंड कराएं हमारा स्टडी वीज़ा दोबारा से, so that you are staying there, and lot of colleges are offering scholarship up to $5,000 तो फीस साल की 6-7 लाख रुपया रह रही है जी। so which is very very good। अगर 2 साल का कोर्स भी करते हैं तो हम 14 लाख रुपया फीस देते हैं, और किसी अगर कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो $20-25 हज़ार ऐसे ही ले लेगा। so we should do a course जी to extend our study visa in Canada. this is one solution for students जी। और जिनके स्पाउसेस गए हुए थे बट उनका नॉक जो उन कैटेगरी में नहीं सही नॉक में वीज़ा, तो उनके स्पाउसेस को भी ओपन वर्क वीज़ा नहीं मिल पा रहा है अब। सो उनको भी स्पाउसेस को मेरी एडवाइस है, या तो आप भी मास्टर डिग्री कर लें अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है जी, क्योंकि ओंटारियो का मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एक PNP प्रोग्राम है हाँ जी, उसके अंदर भी हम PR ले सकते हैं। सो मास्टर डिग्री में एडमिशन लें इफ़ यू आर ग्रेजुएट, या फिर आप भी कोई कोर्स करें जी, बिकॉज इफ़ यू डोंट वांट टू कम बैक। सो आई विल टेल यू रियलिटी इज नोबडी वांट्स टू कम बैक। बिल्कुल, ये तो 100% है, कोई वापस नहीं आना चाहता है, बल्कि दे आर फाइंडिंग वेज टू स्टे बैक देयर। जो वापस आ रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा वो घर से इजी है, उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, दे कैन अफोर्ड द लाइफस्टाइल, एंड स्टिल आई हैव गिवन यू एग्जांपल बिफोर आल्सो कि जो वापस आ भी जाते हैं दे आर नॉट एबल टू सेटल, चाहे आप जितना मर्जी घर से अच्छे हैं जी, तब भी आपको लगता है कि यू वर इंडिपेंडेंट देयर, यू वर डूइंग वेल देयर, एंड व्हाई यू आर बैक जी। मेरा क्वेश्चन है, जैसे कनाडा की बात करें, आज कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है, चाहे वो 12th पास है, चाहे उसने बैचलर की है, मास्टर डिग्री में जाना है, वो घर बैठे कैसे सर्च करे कि कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है? एज पर यू सेड कि प्राइवेट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि आगे जाके फ्यूचर नहीं है। तो देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो देखो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज कह सकता हूँ मैं जी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर इक्वली गुड एज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इन एनीवेयर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यूनिवर्सिटी होना ही एक बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक्रेडिशन ऐसे देते नहीं है बाहर जी। सो अगर आप चूज करना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कोर्स चूज करने में, कंट्री चूज करने में, सो लैंडमार्क इमिग्रेशन विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द राइट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन। एंड अगर फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा एप्लीकेशन है, इवन हर बच्चे को टैब दिया जा रहा है, क्रोम बुक दिया जा रहा है लैंडमार्क की तरफ से, बिकॉज वी आर लिस्टेड नाउ ऑन
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यू नो, सो इसकी खुशी में हम हर बच्चे को एक्नॉलेज करना चाहते हैं जो पिछले 18 सालों से हमने ट्रस्ट किया, लोगों का ट्रस्ट है हमारे पे, उस चीज़ को लेके वी आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर एवरी कंट्री, एवरी स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप तक पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लाखों रुपए एक तरफ दे रहे हैं यूके स्टडी वीज़ा का, कनाडा स्टडी वीज़ा का, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा का, एंड एक तरफ हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन करते हैं। आपके सारे ऑफिसेज में डेली बेसिस पे बच्चे विजिट करते हैं, वो काउंसलिंग लेते हैं। सो आज आप कह रहे हो कि वी आर नॉट चार्जिंग, हम प्रोसेसिंग फीस नहीं लेते बिफोर और आफ्टर वीज़ा। एक साइड पे मार्केट में 10-10, 12-12, 15-15 लाख के पैकेजेस बिक रहे हैं। सो बच्चा कैसे ट्रस्ट करे? आजकल माइंडसेट ये बना हुआ है कि जहां से पैसे दे के काम हो रहा है वहां से जल्दी हो रहा है, और ये जेन्युइनिटी है। सिर्फ पैसे तो बच्चा यहाँ पे भी दे रहा है, पर पैसे वो यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली देता है। वो अपने ब्लॉक्ड अकाउंट में, जीआईसी में या लिविंग कॉस्ट के पैसे खुद शो करता है जी। पैसे तो यहाँ पे भी लगेंगे, पैसे तो देने पड़ेंगे जी, बट ये कि हम बच्चे से कोई पैसा नहीं ले रहे। मतलब आप अपनी पॉकेट में बच्चे से डायरेक्ट लेके कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं ले रहे हम। बच्चों को ये समझने की जरूरत है विलेजेस में, स्मॉलर सिटीज में, कि जो आपको पैकेज के लिए गाइड कर रहा है वो एजुकेशन नहीं कर रहा, उसका पर्पस एजुकेशन नहीं है जी, उसका पर्पस पहुंच है, और जो पहुंच है ना बड़ी शॉर्ट लिव्ड है जी। वो अब साल, 2 साल, 3 साल में आपको वापस आना ही पड़ेगा, सीइंग द सिनेरियो। जो अगर अभी भी आपको कनाडा का सिनेरियो देख के या यूके में जो हो रहा है उसको देख के अगर अभी भी आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है जी, तो मैं कहूँगा कि आप आंखें बंद करके अपना जर्नी स्टडी अब्रॉड का कर रहे हैं जी। सो ओपन योर आईज वाइड ओपन, एंड जिसको कहेंगे कि सोच समझ के कंसल्टेंट चूज करें। हमारे अगले महीने सेमिनार होने वाले हैं 16 अप्रैल से, बहुत बड़े स्मॉलर सेमिनार्स एवरीडे चल रहे हैं। कल हमारा पटियाला में है, बठिंडा में है, जम्मू में है। इस महीने हमारे सेमिनार्स चल रहे हैं रेगुलरली, अमृतसर, मोगा, हर शहर में हमारे सेमिनार होने वाले हैं। और अगले महीने हमारे बड़े सेमिनार होने वाले हैं जो कि इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो है, जिसमें 30 से भी ज्यादा कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम कनाडा, यूके, जर्मनी, यूएस। सो इन 4 कंट्रीज पे फोकस रहेगा हमारा। सो 16 अप्रैल JW मैरियट में स्टूडेंट्स मिल सकते हैं मुझे, और क्या कहते हैं किसी भी कॉलेजेस से डायरेक्टली गाइडेंस लेने के लिए। 17 अप्रैल को लुधियाना में, 18 अप्रैल को जलंधर में, एंड 20 अप्रैल को दिल्ली, एंड उसके बाद हम गुजरात में भी सेमिनार करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, सेमिनार एक पर्पस होता है बच्चों को क्लैरिफिकेशन मिलने का, बच्चों को स्कॉलरशिप्स कॉलेजेस से खुद पूछने का। इस टाइम पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, कनाडा में भी स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, जर्मनी में भी स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, यूएस में भी स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। सो जहाँ जहाँ से स्कॉलरशिप मिल रही हैं, मैं वहाँ कहूँगा कि स्टूडेंट्स वहाँ से स्कॉलरशिप्स लें जी। आज की डेट में बेनिफिट जहाँ पे हो पा रहा है वो चीज़ हम करें, ना कि हम फोकस करें कि हमें वीज़ा चाहिए। सी वीज़ा इज बाय प्रोडक्ट जी। मैंने फिर कहा वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। आज रिफ्यूजल आ गई है, विल गेट यू वीज़ा, वीज़ा मिलेगा जी। बट एजुकेशन, कोर्स, कॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दें। सिटी, कौन सी सिटी में हम जा रहे हैं। सो देखो, जो बच्चे छोटे शहरों में गए सब PR हैं, सब सिटीजन हैं, क्योंकि वो छोटे सिटीज में गए और वहां पे जाके उनकी PR हो गई, सो कॉल्ड रीजनल एरियाज में भी, ठीक है। सो बट अब वो फिर देखो देखी बहुत सारे बच्चे वहां पहुंचे जी, उनकी वजह से क्राउड बढ़ गया। सो जैसे कि हम RCIP प्रोग्राम, OINP प्रोग्राम, PNP प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है जी। सो जो बच्चे सही ढंग से उसको फॉलो करेंगे तो उनकी PR होगी। एंड जो प्रोग्राम्स अब नए आ रहे हैं, सो कनाडा इज टॉप डेस्टिनेशन एंड विल रिमेन टॉप डेस्टिनेशन। जर्मनी इज अपकमिंग टॉप डेस्टिनेशन। मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा जर्मनी हो सकता है। बट अगर हम जैसे कनाडा को सोच के कनाडा बच्चे गए, वैसे हम जर्मनी मत जाएं। एजुकेशन पे ध्यान दें, स्कॉलरशिप्स लें, स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो करें। वी आर नॉट चार्जिंग एनी प्रोसेसिंग फीस फॉर कनाडा, जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US जी। सो अगर आप एलिजिबल हैं तो हमारी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। एंड आफ्टर वीजा वी आर गिविंग टैब टू ईच स्टूडेंट या क्रोमबुक, वट एवर यू आर लुकिंग एट। सो स्टूडेंट्स इस चीज़ पे ध्यान दें, और हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, सिर्फ इट इज जस्ट रिटर्न टू स्टूडेंट्स की आप वहाँ जाके अच्छा करें जी। लेट्स टॉक अबाउट जर्मनी इन डिटेल। सबसे पहला क्वेश्चन, आज जर्मनी बच्चा क्यों चूज करे? सेकंड, जर्मनी में जो वो स्टडीज करेगा उस स्टडीज का उसको क्या ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? फॉर एग्जांपल, आज बच्चा जाना चाहता है,
वो कहता है कि मेरे को स्कॉलरशिप भी मिले, मेरी परसेंटेज अच्छी है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सी प्रोबेबिलिटी अप टू 50% तक की स्कॉलरशिप दे रही है कुछ यूनिवर्सिटी। 50%? यस, मतलब फीस का हाफ ही हो गया। फीस का बिल्कुल हाफ दे रही हैं। वो असेसमेंट बेस्ड है, अगर आपको असेस करके वो देना चाहती हैं तो अप टू 50% तक की स्कॉलरशिप है। 25% तो बहुत सारे बच्चों को मिल रही है स्कॉलरशिप। फिर उसके बाद कुछ कोर्सेज हैं, देखो आईटी रिलेटेड कोर्सेज, जर्मनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, आईटी डिज़ाइन, इसके ऊपर हम फोकस करें ज़्यादातर। तो और इस चीज़ के ऊपर जो भी पढ़ने जाते हैं, देखो आज के डेट में हम एमबीए भी करने जा सकते हैं जर्मनी में, ड्यूअल डिग्रीज भी मिल रही हैं, यूएस एंड जर्मनी बोथ जगह से ड्यूअल डिग्रीज मिल रही हैं, यूके एंड जर्मनी से ड्यूअल डिग्रीज मिल रही हैं। 5.5 बैंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ अट्रैक्टिव। जिनकी इंग्लिश बुरी है वो सोचते हैं कि वहाँ जाके इम्प्रूव कर लेंगे, तो 5.5 बैंड्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड सी जर्मनी की जो वीज़ा सक्सेस रेट है क्वाइट हाई, तो वीज़ा रिफ्यूजल्स नहीं आ रही हैं इतनी ज़्यादा। सो स्टूडेंट्स, जो अगर आप सोच रहे हैं इस टाइम पे 3 कंट्रीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। वन इज जर्मनी, अदर इज यूके एंड थर्ड इज कनाडा, जो कि पॉजिटिव हैं। सी ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लुकिंग एट बिग नंबर्स, पॉजिटिव है ऑस्ट्रेलिया बट लुकिंग फॉर अ वेरी वेरी गुड प्रोफाइल। सेम गोज फॉर न्यूजीलैंड, वेरी हाई फंड्स रिक्वायर्ड। यूएस इंटरव्यू बेस्ड है एंड पंजाब के बच्चों को लेके पॉजिटिव नहीं है। सो पंजाब के काफ़ी बच्चे, हमारा परसों भी वीज़ा आया है यूएस का एंड हमारे वीपी फाइनेंस ने अभी 28 फरवरी को कांसास यूएस में इवेंट अटेंड किया है यूनिवर्सिटी का, बिकॉज वी वर देयर टॉप रिक्रूटर्स फ्रॉम इंडिया। सो कांसास में इवेंट हुआ था स्टीयर 2025, वो भी हमारे वीपी फाइनेंस वहीं थे, 2 दिन का इवेंट था। सो आप देख सकते हैं, बिकॉज लैंडमार्क इज अमेरिकन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट काउंसिल का मेंबर, and we are AIRC member, we are NAFSA member, we are European Association of International Education member, we are members of API, Asia Pacific Education member society, then we are member of ISEF, International Conference of Educators, and like कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ है उसमें लैंडमार्क इज देयर। अभी यूके में इवेंट होने जा रहा है 10, 11, 12 को दपाए, वहाँ पे लैंडमार्क इमिग्रेशन पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर इंडिया में इवेंट होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा इवेंट, वहाँ पे लैंडमार्क इमिग्रेशन पार्टिसिपेट करने जा रहा है। सो जितने टाइम टू टाइम से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं वहाँ लैंडमार्क इमिग्रेशन पार्टिसिपेट करता है एंड वी ट्राई टू गेट स्टूडेंट्स गुड प्रोडक्ट्स, ताकि जहाँ पे काफ़ी सारे मेरे को पेरेंट्स का भी सवाल होता है कि बच्चों के पैसे सेफ हैं जहाँ भेजेंगे हम। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ भी आपका बच्चा जा रहा है उसके पैसे सेफ हैं। नहीं तो आजकल एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट आया है जो कि आप ले सकते हैं, इफ़ अ कॉलेज क्लोजेस डाउन देन वो इंश्योरेंस टेक केयर करती है आपकी फीस का। हाँ जी, सो आपकी कॉलेज की फीस का भी ध्यान रखती है, क्या कहते हैं, उस फीस का। जैसे जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी में कहते हैं कि एम्बेसी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। सो राइट नाउ से जर्मनी हैज़ चेंज द प्रोसेस। सो जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए आप ऑनलाइन फाइल लगा सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय जर्मन एम्बेसी। आई फील दैट विल रिड्यूस द टाइम कंसिडरेबली। और ये एक साइन भी है कि देखो जर्मनी ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस कर दी, एक साइन है कि जर्मन इज़ पॉजिटिव, बिकॉज आने वाले 3 साल, कल भी मेरी एक जर्मन यूनिवर्सिटी से जूम कॉल चल रही थी, उन्होंने कहा था कि देयर आर 3 years वेरी ब्राइट फॉर जर्मनी एंड जर्मनी इज लुकिंग फॉर 300,000 मोर पीपल, विच इज लाइक 1 लाख बच्चा हर साल का फ्रॉम इंडिया, विच इज अ बिग नंबर एज कम्पेयर टू जर्मनी, बिकॉज इन जर्मनी छोटा कंट्री है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट दे आर बेबी बूमर्स, यानी कि बहुत ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, दे आर रिटायरिंग, इवन गवर्नमेंट जॉब्स पे भी रिटायरमेंट चल रही है एंड दे नीड यूथ। बट वो यूथ ऐसा नहीं चाहिए जैसे कि जो कनाडा में हुआ, जो विजिटर वीज़ा पे गया, जो जिसने पढ़ाई नहीं की, या जो वहाँ जाके बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा। सी देखो, जो भी रेपरकर्शन कनाडा में हुआ है वो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, हम लोगों ने ही क्रिएट किया हुआ है। एंड वी ट्रीट की जैसे इंडिया चलता है वैसे वो कंट्री चलें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दे वॉच यू वेरी केयरफुली। मे भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। जिन बच्चों ने धरने दिए, जिन बच्चों ने अभी भी प्रोटेस्ट किए, उनको कुछ नहीं कहा गवर्नमेंट ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। जी बिल्कुल, ऐसा कोई एक्शन भी नहीं हुआ। अगर इंडिया होता तो आपको पता ज्यादा एक्शन हो जाता है। सो कुछ नहीं कहा, बट आपके सामने ये रूल्स चेंज हुए एंड वी वर
looking at these changes long time ago, but they did not happen. And जर्मनी भी कल को they are very very careful. आपने देखा होगा कि कनाडा से भी ज़्यादा केयरफुल हैं, उनके पास APS सिस्टम है, उन्हें ब्लॉक्ड अकाउंट उनका हर साल बढ़ रहा है, और कनाडा ने एक ही दम से बढ़ाया, कनाडा वाज लीनियंट. सो उस चीज़ को देखते हुए मेरे को लगता है कि जर्मनी इज़ अ गुड डेस्टिनेशन, बट PR तब होगी अगर हम वहाँ पे डच लैंग्वेज सीखेंगे. जी, सो डच इज़ इम्पोर्टेंट. जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि हमारी बच्चे की फीस सिक्योर है, कॉलेज अच्छा है, ऐसे कौन से बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पेरेंट्स के आज के दौर में रह रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है वो? एक तो नेगेटिविटी को देखते हैं तो काफ़ी सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि कनाडा नहीं जाना चाहिए, बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है. तो मैं आपको कहूँगा कि ऑन ग्राउंड कनाडा में ऐसा कुछ भी नहीं है. आई विजिट कनाडा एवरी 2-3 months जी, एंड आई विजिट जर्मनी ऑल्सो, एंड आई विजिट, ये सारे कंट्रीज ही मैं जाता रहता हूँ टाइम टू टाइम से. बट अगर बात करते हैं तो ऑन ग्राउंड कनाडा में ऐसा कुछ भी नहीं है. कनाडा इज़ अ वेरी वेरी बिग कंट्री एंड देयर इज़ अ स्कोप ऑल्सो जी. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करना चाहते हैं, क्या पढ़ाई करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो पहली चीज़ तो आज की डेट में सारे स्टूडेंट्स कनाडा को लेके थोड़े से चिंतित हैं, बट दे नीड गाइडेंस एंड काउंसलिंग जी. सो 3 साल का वर्क परमिट 2 साल के प्रोग्राम में किसी भी कंट्री में नहीं है जो कनाडा दे रहा है. 1. सेकेंडली सी US हम ऑप्शन इज वेरी वेरी गुड. सो US में लोगों को लगता है कि यूनिवर्सिटीज आर रियली रियली एक्सपेंसिव. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि US इज नॉट दैट एक्सपेंसिव एंड देयर आर अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज इन US ऑल्सो जी. जब भी स्टडी अब्रॉड की बात आती है तो हर पेरेंट्स का एक मेन कंसर्न होता है, दैट इज अबाउट बजट. फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर पढ़े और बच्चा कैपेबल भी है, तो उसके लिए क्या बेटर ऑप्शन है? फॉर एग्जाम्पल, आजकल एड्स चलती रहती हैं कि एजुकेशन लोन कितना इफेक्टिव है? सी एजुकेशन लोन इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव वे टू स्टडी अब्रॉड आज की डेट में, बिकॉज सी बैंक्स आर गिविंग लोन्स अप टू 7.5 lakhs विदाउट एनी कोलेट्रल. तो कोलेट्रल के बिना ही आप लोन्स ले सकते हैं जी. एंड अगर आप उससे ज़्यादा भी लोन चाहते हैं तो भी बैंक्स आर गिविंग इन अ वेरी वेरी इजी वे जी. तो बट यू नीड कोलेट्रल, मतलब कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही लोन आपको मिलेगा. और एजुकेशन लोन NBFCs भी दे रही हैं कुछ, तो आप उस ऑफर का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, बिकॉज एजुकेशन लोन पे कोई TCS नहीं है. आपको पता होगा कि अगर आप बाहर पढ़ने जाते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स देयर इज़ नो TCS जी. और जितनी भी वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, चाहे आपको सिम कार्ड चाहिए कनाडा का, या आपको वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलाना है, इवन इन UK, कनाडा, जर्मनी, एंड अगर आपको क्या कहते हैं एजुकेशन लोन चाहिए, दो सर्विसेज आर ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय लैंडमार्क. देयर इज अ डेडिकेटेड टीम मेंबर जो ये सर्विसेज आपको ऑफर कर रहा है जी. आज इतनी सारी ऑप्शंस है स्टडी अब्रॉड के लिए, फिर भी लोग कह रहे हैं कि आप बाहर जाना ज़्यादा टफ हो चुका है. ये टफनेस वर्ड कहाँ से है? ये टफ क्यों लेके चल रहे हैं? टफ उनके लिए हो चुका है जो वहाँ पे रूल्स नहीं फॉलो करना चाहते. टफ उसके लिए हो चुका है जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ना नहीं चाहते. टफ उसके लिए हो चुका है जो जेन्युइन स्टूडेंट प्रूव नहीं कर सकते. टफ उसके लिए हो चुका है जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं. टफ उसके लिए हो चुका है जो जिसको कहते हैं कि फेक इन्फॉर्मेशन अपनी फाइल में भरते हैं. बिकॉज राइट नाउ से पहले मैं कहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेक सर्टिफिकेट्स, फेक डिप्लोमाज, फेक इन्फॉर्मेशन भर के कनाडा पहुँचे हैं, जर्मनी गए हैं, UK भी गए हैं. सो जब वो वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो आज की डेट में यूनिवर्सिटी एम्बेसी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, वेरिफिकेशन कर रही है, और उन्हें जो भी फेक डॉक्यूमेंट्स पे आप आए हो उन पे आपको वापस भेजा जा रहा है. सो मैं कहूँगा कि ये जो फेक डॉक्यूमेंट्स वाली स्टोरी है वो इसलिए टफ हो चुकी है. सो आप अपनी ऑनेस्टी से अगर कोई भी फाइल लगाएंगे तो उसको आपको वीज़ा मिलेगा. ईजी उन बच्चों के लिए है जिनका इंटेंट पढ़ाई करना है, ईजी उन बच्चों के लिए जो एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, ईजी उन बच्चों के लिए जिन्हें अच्छे कॉलेजेस में इंडिया में एडमिशन नहीं मिल पा रही है और वो फोर्स्ड हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, और ईजी उनके लिए भी है जिनका फोकस वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब पे रहेगा. ईजी उनके लिए है जिनके पास इस टाइम पे पेरेंट्स की सपोर्ट है. ईजी है बहुत ज़्यादा उनके लिए जो एक इंटरनेशनल एजुकेशन को जरिया लेना चाहते हैं अपने करियर बनाने का. सो ये एक दिमाग में है टफनेस. तो स्टूडेंट्स, अगर आप हाई स्कूल, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस बार 12th से बहुत सारे बच्चे पास होंगे एंड सब सोच रहे हैं कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से
करेंगे एजुकेशन इंडिया से। सो आई फील सी नो ऑफेंस बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के बच्चों का फ्यूचर क्या है इंडिया में वी डोंट नो। प्लेसमेंट ही नहीं है। सो प्लेसमेंट हो भी की तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख का पैकेज में हम सर्वाइव कैसे करेंगे जी। दिस इज द हाईएस्ट। 6 लाख का पैकेज स्टार्टिंग में मिलता है तो वो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। सो राइट नाउ इट इज बिकमिंग वेरी, इंडिया इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव टू लिव इन मेजर सिटीज एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग वेरी हाई। क्वालिटी उतनी नहीं बढ़ रही है। मतलब अगर हम कहें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई है, क्या हमारा AQI 2 है, 4 है, 5 है, चाहे हमारी सड़कें बिल्कुल परफेक्ट हैं और या फिर हमें बहुत बढ़िया क्या कहते हैं एनवायरनमेंट मिल रहा है, वैसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ खर्चा बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। जैसे CBSE स्टूडेंट, ICSE, PSEB सभी के एग्जाम्स चल रहे हैं, बड़ी जल्दी ये सारे पास आउट होकर निकलने वाले हैं और इनके लिए अभी 2 ऑप्शंस है, स्टडी अब्रॉड एंड स्टडी इन इंडिया। जो आपने भी कहा कि स्टडी इन इंडिया के अभी क्या सिनेरियो चल रहे हैं, तो स्टडी अब्रॉड में क्या क्या बेनिफिट्स अभी इनको मिल रहे हैं फ्रॉम द डे वन? स्टडी अब्रॉड में फर्स्ट चीज़ जो आपको मिलती है वो मिलती है आपको क्या कहते हैं एक ऐसी फ्लाइट जो आपकी आंखें खोल देगी। ये एक्सप्लेन करें कि कैसे? देखो, जब भी बंदा कोई पहली फ्लाइट लेता है ना तो उसको ऐसा एक्सपोजर मिलता है कि उसको लगता है कि यार कुछ करना चाहिए जिंदगी में, फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो एक ऐसी फ्लाइट मिलती है हमें जो आपको लगता है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी आई वॉज लुकिंग फॉर जी। तो आप भी अगर पॉजिटिवली मोटिवेटेड हैं तो एक ऐसी फ्लाइट मिलेगी जो आपके लिए एक नया सफर बन जाएगी। सेकेंडली, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। वो पार्ट टाइम जॉब ऐसे ही नहीं है कि 5,000 रुपया महीना मिल रहा है जिससे आप 1,00,000 1.5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं किसी भी कंट्री में। और पार्ट टाइम जॉब 4 महीने तो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। सो बिकॉज स्टडीज आर ओनली 8 months एंड 4 months आर फुल टाइम जॉब। एंड जब आप 8 months भी पढ़ते हैं उसमें भी मैक्सिमम 3 या 4 days ही आप कॉलेज जाते हैं, बाकी दिन आप फ्री हैं। सो पार्ट टाइम जॉब्स इज वेरी वेरी essential part of your studies which gives you exposure how to deal with lot of problems। लाइक कि जो बच्चे यहाँ से आज की डेट में मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 30 साल हो गए, 35 साल की एज में है, बट दे डोंट नो हाउ बेसिक इश्यूज टू सॉल्व करने इंडिया में, बिकॉज वो एक ककून में रह रहे हैं, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, दे डोंट नो, दे डोंट हैव दैट एक्सपोजर। सो एक ऐसा एक्सपोजर मिलता है जिससे हम फाइनेंशियल सॉल्विंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल एक्सपोजर और क्या कहते हैं मिक्स्ड कल्चर एक्सपीरियंस की बाकी कल्चर्स कैसे हैं, आपकी बिहेवियर चेंजेस, ठीक है, हाउ टू कम्युनिकेशन स्किल्स, वो आपकी इंक्रीज होने वाली हैं स्टडी अब्रॉड से। सो मेरे को लगता है कि ये जो बेनिफिट हैं एजुकेशन के अलावा जो आपको बेनिफिट होने वाले हैं ना, वो प्राइसलेस हैं जी। वो बेनिफिट यहाँ रह के नहीं मिलने वाले, वो एक्सपोजर यहाँ रह के नहीं मिलने वाला। सो हम तैयारी करें जीत की, जो कहते हैं हम कुछ ना कुछ बनने की। अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर लेंगे और जब आप यहाँ पे भी बाहर यहाँ वापस भी आ जाते हैं, मैं कहता हूँ पढ़ के, तब भी आपकी एक एज होगी जो बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे। बिल्कुल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में जमीन आसमान का फर्क होगा, आपकी सोच में जमीन आसमान का फर्क होगा। यू विल बी बेटर फाइनेंशियल मैनेजर जो लोग यहाँ रह रहे हैं, बिकॉज उनके फाइनेंशियल्स तो पेरेंट्स मैनेज कर रहे हैं। सो पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि इट इज the right decision to send your kids after high school, because हाई स्कूल के बाद जब बच्चा जाता है ना, तभी कहते हैं छोटे होते जो आदत सीख लेता है वो उसको लंबे समय तक चलती है। जब ग्रेजुएशन कर लेता है तो कुछ आदतें हमारी पक चुकी होती हैं जो चेंज होनी बहुत मुश्किल है जी। Although everybody is looking to go after graduation, right now situation ऐसी है, सब सोच रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन करके जाएंगे, बट आई फील कि हाई स्कूल के बाद बाहर पढ़ने जाना बहुत ही बेनिफिशियल है जी। सो भाटिया साहब, वेरी वेरी थैंक यू फॉर टुडेज एपिसोड। एंड अभी एक लास्ट में हम एंड करेंगे, आपके सेमिनार्स को एक बार आप दोबारा बताएं कौन सी। 16 अप्रैल से हमारा इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो होने जा रहा है, जिसमें कनाडा, जर्मनी, यूके, यूएस पे फोकस रहेगा जी। उसमें मोर देन 30 कॉलेजेस विल पार्टिसिपेट। एंड 16 अप्रैल को चंडीगढ़, 17 अप्रैल को लुधियाना, 18 अप्रैल को जलंधर, 20 अप्रैल को दिल्ली, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल को सूरत एंड वडोदरा। आप इन सेमिनार का हिस्सा बने, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आप क्या कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एजुकेशन काउंसलिंग ले सकते हैं फ्रॉम कॉलेजेस डायरेक्टली, हमसे मिल सकते हैं। कोई भी आपके मन में डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। कोई भी ऑन द ग्राउंड, जैसे कनाडा में ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है, जर्मनी में ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है, उसके बारे में हम डिस्कशंस कर सकते हैं। कौन से कोर्सेज डिमांड में हैं वो डिस्कशन कर सकते हैं। ज़रूर हिस्सा बने, इंफॉर्मेशन जितनी ली जाए उतना बेनिफिट होता है, एंड फिर सोच समझ के डिसीजन लें। ठीक है, थैंक यू मिस्टर भाटिया, थैंक्स फॉर टुडेस एपिसोड। थैंक यू सो मच।